खबर बलिया से है। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर बलिया में जमकर बवाल हो गया। एसपी कार्यालय तिराहे के पास तिरपाल में ढकी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर पुलिस और छात्र नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से प्रतिमा का लोकार्पण नहीं हुआ और उसे तिरपाल से ढक कर रखा गया है। इसे लेकर छात्र नेताओं ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महाराणा प्रताप जयंती श्रद्धा और सम्मान का दिन, लेकिन बलिया में यही दिन विवाद और हंगामे की वजह बन गया। एसपी कार्यालय तिराहे के पास लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो तिरपाल से ढकी हुई थी, वहां छात्र नेताओं ने पहुंचकर माल्यार्पण करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। छात्र नेता तिरपाल हटाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पर अड़ गए, जबकि पुलिस लोकार्पण से पहले ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रही थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस भी शुरू हो गई। कुछ देर बाद स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिसकर्मी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे रहे, लेकिन छात्र नेता अपनी मांग पर डटे रहे। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और हम लोग महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा के समक्ष खड़े हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो प्रभु श्री राम तिरपाल में जब थे तो अपनी छाती पीटकर विधवा विलाप करने वाले लोग कि प्रभु श्री राम जो है तिरपाल में है, तिरपाल में है, तिरपाल में है। उसी पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी के सांसद और यहाँ मंत्री यहाँ पे हैं, विपक्ष के मंत्री हैं, लेकिन वो भी चुप हैं। आज 2 सालों से महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो है तिरपाल से ढकी हुई है और बलिया की जनता यहाँ पे मांग कर रही है कि तिरपाल हटाया जाए, तिरपाल हटाया जाए। और 1 से 2 महीना पहले जब यहाँ पे राज्यपाल महोदय आई थी तो इसी तिरपाल को हटा दिया गया था और पुनः उनको ढक दिया गया। आज उनकी जयंती पे जो है तिरपाल ढका हुआ है और प्रशासन को ये आदेश दे दिया गया था, सख्त आदेश था कि एक पुष्प तक, जैसे आप देखे होंगे कि मक्का मदीना में कोई हिंदू जो है जल नहीं चढ़ा सकता, उस तरह से आदेश हुआ था कि महाराणा प्रताप के प्रतिमा पे कोई एक पुष्प भी नहीं चढ़ा पाए। हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया, धक्का मुक्की किया, तब जाकर जो है महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित किया। नीचे जल्द से जल्द प्रतिमा से तिरपाल हटे। भाई मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ, कहीं मैं ये नहीं कहता मैं उनका आलोचना करता हूँ। माननीय परिवहन मंत्री जी का मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगवाई, लेकिन 2 साल से तिरपाल से ढके हुए हैं, ये भी एक अपमान का विषय है। दे दीजिए, अच्छा बन जाएगा। अब क्या, अब इसमें क्या अच्छा, जो अच्छा बना था वो भी अब टूट रहा है। आपको नहीं विश्वास तो चलिए मैं दिखाऊं, कई जगह से पत्थर टूट रहे हैं। 2 सालों से ढका हुआ है। आप लोगों ने तय किया है 1 महीने के सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने का समय दीजिए और ऊपर के अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द तिरपाल को हटवाया जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों के जो संगठन है, जो लोग हैं, बात करेंगे। नहीं खुलता है तो आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। छात्र नेताओं ने नगर विधायक और प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा की प्रतिमा का आज तक विधिवत लोकार्पण नहीं कराया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2 वर्षों से प्रतिमा को ढक कर रखा गया है, जिससे समाज में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। जयंती तक आज महाराणा प्रताप की जयंती है, मुंबई को पूरा देश मनाता है, लेकिन बलिया में इस मूर्ति को ढक के रखा गया है। पिछले 2 साल से रखा गया है। आज हम लोग सम्मान करने आए तो सम्मान करने से भी रोका जा रहा है हम लोगों को, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज माल्यार्पण करके ही जाएंगे और करके ही जाएंगे। तो कहाँ माल्यार्पण किया आप लोगों ने? हम लोगों ने अभी 300 किराए पे महाराणा प्रताप के ढके हुए मूर्ति पर माल्यार्पण करके जा रहे हैं। क्यों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी स्थिति क्यों अधूरी है? जहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी महाराणा प्रताप की अधूरी मूर्ति है, तो अधूरी मूर्ति को आपको क्या तेजी पड़ गई है कि जल्दी माल्यार्पण हो गए? बेकायदे अगर इसका सही से बन जाए तब आपका रुक जाए भैया, तब आपका सवाल हो जाने दीजिए, तब आप इसके प्रतिमा पर कितना समय हो गया? भाजपा का कार्यालय 1 साल में बंद कर उद्घाटन हो गया। सबको वहाँ एसी में बैठकर मीटिंग कर रहा है। 2 साल से महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, अभी तक बना ही नहीं है। 2 साल से, 1 साल से कार्यालय बन जा रहा है पार्टी का और 2 साल से मूर्ति नहीं बन रही है, उद्घाटन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं उद्घाटन? बन के तो तैयार है, 1 साल पहले तैयार है। ये तो एक साजिश है। तो क्या
क्या वजह बता रहा है प्रशासन की, क्यों नहीं मूर्ति वजह बस बता रहे हैं कि इनोग्रेशन नहीं हुआ है, इस वजह से हम नहीं। है कि सीनियर से आदेश है। भैया एक आदमी को बोलने दीजिए, हाँ बताइए। वजह बस यही है कि जब तक उच्च अधिकारियों का, उच्च विधायक, मंत्री, सांसद या कोई बड़े पार्टी का नेता उद्घाटन नहीं करेंगे, तब तक आम जनता को इनको पैर का खूर भी छूने नहीं दिया जाएगा। घोड़े के पैर का खूर भी हम लोग को नहीं छूने दिया। आज दर्शन करने का दिन था, ऐसे 100 व्यक्ति का आज दर्शन करने का दिन था, लेकिन आज हम लोग का दर्शन तक नहीं हुआ। केवल आज फूल और माला चढ़ा कर हम लोग जा रहे हैं। तो क्या अपमान महसूस हो रहा था? अपमानित हर समाज को, केवल राजपूत समाज को नहीं, पूरे बलिया के हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग आज खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्या बताया जा रहा है, कब तक मूर्ति कुछ कोई आदेश नहीं आ रहा है, कोई लिखित आदेश है नहीं, कब उद्घाटन होगा, कौन क्या करेगा इसका। अब हम लोग बोल रहे हैं 1 मिनट के अंदर। एक कहावत हम लोगों के बीच में कही जाती है कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा समीप। यदि आप बताइए कि हमको बिहार में जाकर के राजनीति करनी पड़ेगी, तो हम तो अपने बलिया के स्वभाव और संस्कृति के अनुसार ही हम राजनीति करेंगे वहाँ। तो जब आपके यहाँ कोई आकर के कहीं से आकर के राजनीति करेगा, तो किस पैमाना और किस स्थिति से राजनीति करने का काम करेगा? आपकी सम्मान के बारे में सोचेगा ही नहीं। आपका मान मर्दन होता हो या मान मर्दन होता हो या सम्मान आपका गिरता हो, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। आज किसकी जयंती? ना महाराणा प्रताप की जयंती से मतलब है, ना इनके सम्मान से मतलब है, और ना ही बलिया के विकास से मतलब है। अरे परिवहन मंत्री पर ऐसे क्यों आरोप लगा रहे हैं भाई? लगातार परशुराम जयंती, मंगल पांडे के कुंवर सिंह जयंती लगातार मना रहे, वीर कुंवर सिंह, आप लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब तो नहीं दिखा ना, बलिया की वो जनता नहीं है कि आप उसको झुनझुना दे देंगे तो वो लोग समझ लेंगे। अभी आप देखिए कि 4 महीने बाद जब इसी बलिया जनपद में और उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जब जारी होगी, तो इनका जो भी जयंती मना है, आंख फूल करके, देहात में कहा जाला भोजपुरी में कि आंख फूल के गुलौरा हो जाई, आंखिया चियार के देखे के पड़ी, एक आदमी संगे घूमे वाला ना मिली। आप का ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब अधिसूचना जारी होगी, तो इसी बलिया जनपद में आंख फैला करके देखेंगे, एक भी लोग उनके साथ घूमने का काम नहीं करेंगे जो बलिया के साथ, माँ माटी के साथ, बलिया के मान स्वाभिमान के साथ अपमानित करने का वो काम करते हैं। उनके साथ जो दशा होगा, जो हश्र होगा, वो लोकतंत्र का अध्याय में स्वर्णिम काल में लिखा जाएगा। आज 9 मई है, आज 9 मई महाराणा प्रताप जी का जयंती है। अच्छा, महापुरुष महाराणा प्रताप जी का जयंती है। इसमें आज हम लोग 2 साल से ये त्रिपाल लगा हुआ है। न जाने यहाँ के नगर विधायक, परिवहन मंत्री जी उसको उद्घाटन नहीं करा रहे। पियोर ठाकुर आप लग रहा है कि दयाशंकर जी भी पियोर ठाकुर होंगे, तब कहें ऐसे? अरे पियोर ठाकुर होते तो कब का उद्घाटन हो जाता, सेम उद्घाटन कर देते। ओरिजिनल छत्री होते, छत्री समाज के सम्मान करते, तो खुद उद्घाटन कर देते आज मंत्री। तो क्या हुआ? वो वहाँ के नगर विधायक है, यहाँ के मालिक है, नगर विधानसभा के मंत्री हैं, हाँ खुद स्वयं उद्घाटन कर देते, बहुत अच्छा हो जाता। अभी उद्घाटन में सहयोग करते हैं। हाँ, क्यों नहीं सहयोग करते? महापुरुष का उद्घाटन हुआ, क्यों नहीं सहयोग करते? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द महाराणा प्रताप जी का उद्घाटन हो, मूर्ति का भव्य उद्घाटन हो। वहीं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार सिंह ने भी बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पर हमला बोला और पूरे मामले को महाराणा प्रताप के सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार को तत्काल इस मामले का समाधान करना चाहिए। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 2 साल बाद भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण क्यों नहीं हो पाया। मैं सुरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व का जिला उपाध्यक्ष हूँ और जिला उपाध्यक्ष में पंचायत प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, जिसको लेकर कर्णी सेना सहित कई ठाकुर बिरादरी के लोगों ने एक कार्यक्रम रखा। जोरदार गर्मजोशी वाला कार्यक्रम था। हर कार्यक्रम में ये जिक्र हुआ कि जो एसपी कार्यालय के तिराहे पे जो राणा प्रताप जी की मूर्ति बनाई गई है, अभी तक 2 साल से आरोप है कि 2 साल से त्रिपाल में ढकी हुई है, ये सम्मान के खिलाफ है। तो कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? वहाँ लोग पूजा अर्चना भी करना चाहा, नतमस्तक करना चाहे, लेकिन पुलिस ने रोका। ये भारत माता की पवित्र भूमि पर जिन्होंने अपना एक आक्रांताओं से
लड़ करके आज़ादी के लिए घास की रोटी खाई। घास की रोटी ही नहीं बल्कि उन्होंने, आप सुने होंगे, रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरीके की जिनकी बेग हो, माँ भारती के लाल, वैसे सपूत को 2 वर्षों से ढक करके रखना ये अपमानजनक है। उस मूर्ति का अपमानजनक है। उनके माँ भारती के लाल का को अपमानित करना है। मैं तो कहना चाहूँगा केवल करनी सेना क्यों नहीं है, वो न केवल ठाकुर बिरादरी के हैं, उन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी। और हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति दुखी है कि मूर्ति आज तक क्यों तिरपाल से बंधी हुई है, उसको तत्काल प्रभाव से खुलवाना चाहिए। मैं जोगी जी को ट्वीट भी किया हूँ कि आप इस बलिया में हस्तक्षेप करें और बलिया में आक्रांताओं के तरीके से कुछ लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको तत्काल चिन्हित किया जाए और उन लोगों को यहाँ से हटाया जाए तो बढ़िया है, क्योंकि वो यहाँ के लायक नहीं है। क्योंकि इस धरती के एक भी रास्ते को नहीं जानते हैं, सड़क को नहीं जानते हैं, गांव को नहीं जानते हैं, गलिवाड़े को नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से बलिया के बेग को न जानना ये गलत चीज़ है। नहीं तो आज तक राणा प्रताप के मूर्ति का अनावरण देखा गया। कुछ लोगों का इच्छा भी था कि उनके चरणों पे पुष्प अर्पित कर सरती श्रद्धांजलि ले लें, लेकिन पुलिस फोर्स लगा के रोका गया उनको। ये गलत है, ये गलत है। पुलिस को नहीं रोकना चाहिए। पुलिस से ज़्यादा काम किए हैं राणा प्रताप जी, पुलिस से ज़्यादा काम किए हैं। ये तो पुलिस, ये तो नेताओं के लिए काम कर रही है पुलिस। उन्होंने भारत के लिए काम किया और भारत के हर व्यक्ति का इच्छा जो अगर पुल चढ़ाना चाहता है तो एकदम चढ़ाने देना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा। रोकने के पीछे क्या मंशा होगी? रोकने के पीछे मंशा होगा कि किसी का इशारा होगा कि रोक दीजिए, हम उसको उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने वाले वो वीर नहीं थे, वो उद्घाटन करने वाले वीर नहीं थे, वो माँ भारती के लाल थे और उनका उद्घाटन कोई नहीं कर सकता। वो तो ऐसे ही उद्घाटित हैं। पूरा जिसको पूरा भारतवर्ष जानता है, पूरे लोग उनको जानते हैं। आप देखेंगे कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ राणा प्रताप जी के व्याख्यान को नहीं गाया जाता है। राणा प्रताप जी एक महान पुरुष थे और उनको इस तरीके से 2 सालों से ढक कर रखना उनका अपमान है और कुछ भी नहीं है। उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो निर्लज्जता साबित करता है। वो निर्लज्ज लोग हैं जो रोक रहे हैं। अगर तो खुलवा देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अपमानित होने वाला कार्य है तो क्या टाइम लेवल आप लोग मांगना चाहते हैं कि इतने दिनों के अंदर खुल जाने चाहिए, नहीं तो आप लोग क्या करने वाले हैं? मैं देखिए, मैं बलिया के जिला प्रशासन से मांग करता हूँ और पूज्य योगी जी से भी मांग करता हूँ कि राणा प्रताप जी के मूर्ति को जल्द से जल्द उसका अनावरण करके खोल दिया जाए, उसको राजनीतिक मुद्दा न बनने दिया जाए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है, योगी जी के चरणों को वंदन करते हुए प्रार्थना है कि उसको तत्काल प्रभाव से खुलवाने का प्रयास करें। भले ही ये कोई छोटा ही कार्यकर्ता हो जो खोल दे, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। उनको उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं है। जो भारत के लिए लड़ा हो, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ा हो, जो आक्रांताओं के लिए लड़ा हो, उसको कोई आज़ाद नहीं कर सकता। वो स्वयं में आज़ाद है। ठीक है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।